दोस्तों, YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं ना, जब किस्मत किसी के हिस्से सिर्फ दर्द लिख दे तो वो इंसान नहीं रह जाता, एक जिंदा सवाल बन जाता है। और कभी-कभी वही सवाल किसी अजनबी की जिंदगी का जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के कोने में एक बिल्डिंग का कंक्रीट ढांचा दिन ब दिन ऊपर चढ़ रहा था। हर मंजिल के साथ कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा था। किसी का मकान, किसी का सपना और किसी का जिंदा रह जाने की मजबूरी। इन्हीं मजबूरियों के बीच एक औरत सिर पर सीमेंट की भरी बोरी उठाए 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। नाम आरती, उम्र सिर्फ 25 साल। चेहरा जैसे मंदिर की शांत मूर्ति पर आंखें, मानो बहुत कुछ सहकर अब बोलना छोड़ चुकी थीं। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। साधारण परिवार था। लड़का सरकारी क्लर्क था। नाम था मोहन। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा उम्मीदें नहीं, बस एक सादगी भरा जीवन शुरू हुआ था। आरती पहली बार किसी और के नाम की हो रही थी। उसके हाथों में मेहंदी थी, आंखों में हसरतें और होठों पर मुस्कान। शादी के बाद का जीवन छोटा था, बहुत छोटा, सिर्फ 3 महीने। चौथे महीने की सुबह मोहन ऑफिस जा रहा था, लेकिन सड़क पर ट्रक से टक्कर हो गई। स्पॉट पर मौत हो गई। ससुराल में शोक के बाद जो सन्नाटा छाया, वह सिर्फ गम का नहीं था, वो जिम्मेदारी से बच निकलने की तैयारी थी। अब क्या करें इसे लेकर? ये तो बोझ बन गई। जवान विधवा घर में रहेगी तो कौन समझेगा? अभी तो कोई बच्चा भी नहीं, इसे भेज दो मायके। अब विधवा बन चुकी आरती, जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसे धीरे धीरे ऐसे निकाला गया जैसे कोई गलती हो गई हो। वह मायके लौट आई। माँ बाप ने उसे गले तो लगाया, लेकिन घर में जगह और संसाधन दोनों तंग थे। पिता बूढ़े और बीमार थे। माँ भी अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। एक छोटा भाई था अजय, जो होटल में वेटर की नौकरी करता था। घर के खर्च किसी तरह पूरे होते थे। आरती कुछ दिन रही एक कोने में चुपचाप, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति से उसके घर वालों का जीवन और भारी हो रहा है, तो एक सुबह सबके सामने बोली, मैं आप सबका बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे पास की साइड पर काम मिला है, शायद तनख्वाह कम हो पर आत्मसम्मान ज्यादा होगा। पिता ने रोका, मां ने मना किया, लेकिन आरती ने मुस्कुरा कर कहा, जब विधवा होकर भी घर से निकाला गया, तब मुझे समझ आ गया कि दुनिया औरत के आंसू नहीं गिनती, उसकी कमाई गिनती है। और अब वह एक निर्माण साइट पर काम करती थी। चूड़ियों की जगह अब हाथों में छाले थे, मेहंदी की जगह सीमेंट की सफेदी। उसी दिन जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था, जब पसीने की हर बूंद जमीन पर गिरकर धूल बन रही थी, तभी साइड पर एक एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक नौजवान, 28 साल का, सफेद शर्ट में हल्की दाढ़ी सधे हुए कदम। नाम अर्जुन, सिविल इंजीनियर। उसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट का नया सुपरवाइजर बनाया गया था। वह साइट का मुआयना करने आया था, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर गई, तीसरी मंजिल पर एक महिला सिर पर सीमेंट की भारी बोरी उठाई जा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की नजरें वहीं रुक गईं। वो महिला बाकी सब जैसी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर धूल थी और एक थकी हुई खामोशी पर उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे दुख में भी कोई गरिमा छुपी हो। शाम को जब साइड का काम बंद हुआ, आरती अपने कोने में बैठकर अपने जूते झाड़ रही थी। वह बाकी मजदूरों से अलग रहती थी, न किसी से ज्यादा बात, न हसीम जाक। उसी समय अर्जुन उस तरफ से गुजरा। उसके हाथ में वॉकी टॉकी और टैबलेट था, लेकिन जैसे ही आरती की तरफ देखा, कदम धीमे हो गए। कुछ सोचकर वो रुका, फिर सीधा जाकर बोला, आप नहीं है क्या यहां? आरती चौंकी, फिर धीमे से बोली, जी, तीसरा दिन है मेरा। अर्जुन ने सिर हिलाया, बहुत भारी काम कर रही है, आराम भी कर लिया कीजिए। थोड़ा आरती ने हल्की मुस्कान दी, आराम के लिए वक्त चाहिए होता है, और वक्त की कीमत मजदूर नहीं तय करता साहब। अर्जुन उस जवाब से थम गया। इतनी शांति से कहे गए शब्द, लेकिन जैसे भीतर तक उतर गए। वो बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगले दिन कुछ नया हुआ। दोपहर में जब साइट पर सीमेंट ढोने का काम हो रहा था, एक मजदूर फिसल गया और उसकी बोरी का कुछ हिस्सा आरती के पैरों के पास गिर गया। उसी वक्त सुपरवाइजर के एक असिस्टेंट ने चिल्ला दिया, यह औरत ध्यान नहीं रखती, इसके कारण काम रुका। बात बढ़ने लगी। आरती कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन वहां आ गया। उसने सब सुनने के बाद शांत स्वर में कहा, गलती उस मजदूर की थी जो बोरी ठीक से पकड़ नहीं पाया। जो मेहनत कर रहा है उसे नीचा मत दिखाओ। औरतें बोझ नहीं होती,
सिस्टम में इंसान की इज्जत का पैमाना कमजोरी नहीं हो सकता। उसके यह शब्द सुनकर आरती कुछ पल के लिए एकटक उसकी तरफ देखती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए बोलेगा, बिना किसी मतलब के। अगली सुबह आरती की जगह पर एक पानी की बोतल रखी थी और एक छोटा सा नोट। कल तुमसे कुछ सीखने को मिला। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि बहुत मजबूत हो। यह अर्जुन की चिट्ठी थी। आरती ने वह नोट मोड़कर अपने सीने से लगा लिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मजबूरी नहीं देखी, उसका आत्मसम्मान देखा। उस दिन के बाद से आरती और अर्जुन के बीच बातें बहुत कम होती थीं, लेकिन नजरें कभी कभी मिलने लगी थीं। और जब भी मिलती, एक अजीब सी शांति और सम्मान का आदान प्रदान हो जाता। न कोई इश्क था, न कोई मोहब्बत, बस इंसानियत की बुनियाद पर जुड़ी दो थकी हुई रूहें। आरती अब पहले से कुछ बदली बदली सी लगने लगी थी। काम वही था, पसीना वही था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अकेलेपन की परत थोड़ी पतली हो चुकी थी। अर्जुन ने कभी उससे कोई सवाल नहीं पूछा, न उसका अतीत जानने की कोशिश की, और यही बात आरती के दिल को सबसे ज्यादा छू गई। एक शाम साइट पर बारिश आ गई। सब मजदूर अधूरी बनी बिल्डिंग में छुपने लगे। आरती भी सीढ़ियों के नीचे दीवार के पास खड़ी हो गई। उसी वक्त अर्जुन साइट निरीक्षण करके लौट रहा था। जैसे ही उसने देखा कि आरती भीग रही है, उसने छतरी बढ़ा दी। आरती ने देखा, फिर हल्के स्वर में बोली, मैं भीगने से नहीं डरती साहब, मेरे हिस्से की बारिश बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस छतरी उसके हाथों में देकर खुद आगे बढ़ गया। उसी रात आरती पहली बार किसी डायरी में लिख रही थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। आज एक अजनबी ने फिर एहसास दिलाया कि हर रिश्ता खून या नाम से नहीं बनता। कुछ रिश्ते सिर्फ इज्जत से बनते हैं, और इज्जत सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन जब कुछ अच्छा होने लगता है, दुनिया उसे शक से देखने लगती है। एक दोपहर जब अर्जुन साइट पर मौजूद नहीं था, कुछ मजदूर औरतें आरती के पास बैठीं और फुसफुसाते हुए बोलीं, क्यों रे, इंजीनियर से क्या सेटिंग हो रही है? तेरा काम कम है क्या? अब ऊपर चढ़ने का नया तरीका मिल गया है। आरती चुप रही, ना जवाब दिया, ना पलट कर देखा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। उस दिन शाम को जब अर्जुन ने देखा कि आरती पहले से कहीं ज्यादा शांत और थकी हुई है, उसने पूछा, सब ठीक है? आरती ने सिर हिलाया। आपसे एक बात कहनी है। मैं कल से साइट पर नहीं आऊंगी, काम कर लूंगी कहीं और, पर नाम के साथ कोई दाग नहीं चाहिए। साहब, मुझे आपके सम्मान की आदत नहीं लगनी चाहिए थी शायद। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर यह दुनिया दो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती, तो गलती उन दो लोगों की नहीं होती, गलती उस दुनिया की सोच की होती है। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन भागोगे क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने मुड़कर भागा नहीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ नहीं थामा, बल्कि उसका आत्मसम्मान थामा था। आरती ने उस दिन घर लौटते वक्त बहुत देर तक आसमान को देखा था, जहां बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कुछ वैसा ही हाल उसके भीतर भी था। बहुत कुछ कहने को था, पर जुबान पर ताले लगे थे। अगली सुबह उसने तय कर लिया था, काम पर जाएगी, लेकिन चुपचाप, बिना किसी से नजर मिलाए, बस अपने हिस्से की मेहनत करके लौट आएगी। लेकिन जब वह साइट पर पहुंची तो कुछ अलग सा माहौल था। सुपरवाइजर के केबिन के बाहर नोटिस लगा था, साइट वर्कर्स ट्रेनिंग हेल्थ सेफ्टी सेमिनार, लीड कोऑर्डिनेटर आरती कुमारी, मतलब साइट वर्कर्स के लिए प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा सेमिनार। मुख्य संयोजक आरती कुमारी। आरती चौंक गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अर्जुन आया और बोला, आज कंपनी के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम दिया है। वर्कर्स की ओर से बोलने के लिए तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा संघर्ष, वो सबसे बड़ी मिसाल है। क्योंकि तुम सिर्फ काम नहीं करती, तुम दूसरों को सहने की ताकत देती हो। आरती ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मंच पर नहीं बोल सकती। अर्जुन मुस्कुराया, अगर मंच पर खड़े होना आत्मसम्मान के लिए हो, तो कोई भी औरत सबसे बड़ी वक्ता बन जाती है। तुम बस खुद को छोटा मत समझो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दोपहर को सेमिनार शुरू हुआ। आरती मंच पर गई। सामने बहुत सारे अधिकारी, इंजीनियर और मजदूर खड़े थे। गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैं मजदूरी करती हूं क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं वही लड़की हूं जिसकी शादी को 3 महीने हुए थे, पर किस्मत ने उसका सुहाग छीन लिया।
ससुराल ने जगह नहीं दी और मायके को बोझ ना बनूं, इसलिए ईंट और सीमेंट को अपना जीवन बना लिया। मैं आज किसी से सहानुभूति नहीं चाहती, बस यही चाहती हूं कि जब भी कोई महिला मजदूरी करती दिखे, उसे घटिया नजरों से नहीं, इज्जत की नजरों से देखा जाए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कई आंखों में नमी थी और तालियों की आवाज में सच की गूंज थी। उस शाम जब आरती वापस जाने लगी तो साइड के कई मजदूर जो पहले उसे घूरते थे, अब उसे आरती बहन कहकर सलाम करने लगे। अर्जुन दूर खड़ा था। उसकी आंखों में एक संतोष था। उसने आरती से कभी कुछ मांगा, न कभी कोई रिश्ता थोपने की कोशिश की। उसने बस यही चाहा कि एक औरत खुद को फिर से कमजोर ना समझे और एक इंसान दूसरों के लिए रोशनी बन सके। वो दिन अब बीत चुके थे जब आरती सिर्फ सीमेंट की बोरियां उठाती थी। अब वह उस साइड की सबसे जिम्मेदार और इज्जतदार महिला वर्कर थी, जिसे देख दूसरी औरतें हिम्मत पाती थीं। वह बदलाव सिर्फ उसके पद में नहीं आया था, उसकी आंखों में भी रोशनी लौट आई थी। कभी जो औरत दिन भर चुप रहती थी, अब बैठकों में बोलती थी और उसकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने आरती की खामोशी में भी उसकी आत्मा की आवाज सुन ली थी। अर्जुन, उसने आरती को कभी दया से नहीं देखा, न सहारे के रूप में देखा। एक ऐसी औरत जो टूटी थी लेकिन झुकी नहीं थी। कई महीने बीत गए थे। अब दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। ना इजहार हुआ, ना कोई वादा। लेकिन हर सुबह जब आरती साइड पर आती और अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराता, तो जैसे दो जख्मी रूहें एक दूसरे को मरहम देती थीं। और फिर एक दिन जब बिल्डिंग का उद्घाटन होना था और सब लोग तैयारियों में जुटे थे, अर्जुन ने आरती को ऑफिस में बुलाया। कमरा खाली था। अर्जुन ने एक फाइल टेबल पर रखी और कहा, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ यह इमारत नहीं है, बल्कि तुम हो और तुम्हारे जैसे सैकड़ों मेहनती लोग। मैंने देखा है तुम्हारी सादगी, तुम्हारा संघर्ष और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मसम्मान। मैं तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा साथ। अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं, एक मतलब बन सकता हूं। आरती को लगा जैसे कुछ पल के लिए वक्त थम गया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसे दर्द में ही एक मुस्कान थी। आपने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में देखा और फिर भी अपनाया, यह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। हां, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त पर। अर्जुन मुस्कुराया। क्या? आरती ने कहा। रिश्ता बराबरी का होगा। मैं आपकी पत्नी जरूर बनूंगी, पर पहले भी मैं अकेली लड़ती थी, अब साथ लड़ूंगी, झुकूंगी नहीं। अर्जुन ने हमें सिर हिलाया और कहा, और यही बात मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना बनाती है। एक महीने बाद कंपनी के गार्डन में बहुत सादे लेकिन गरिमापूर्ण माहौल में आरती और अर्जुन शादी के बंधन में बंध गए। न बैंड बाजा, न शोरगुल, बस कुछ पास के लोग और दो आत्माएं जो अब साथ नहीं, एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। अब आरती किसी की विधवा नहीं, किसी की बीवी थी, पर इससे भी ज्यादा वह अपने आत्मसम्मान की रानी थी। दोस्तों, एक औरत की खूबसूरती उसके गहनों में नहीं, उसकी सहनशीलता और आत्मसम्मान में होती है। और जब कोई उसे दिल से अपनाता है तो सिर्फ जीवन साथी नहीं बनता, वह उसकी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंग बन जाता है। सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सच्चे रिश्ते वही बनते हैं जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, न कि बदलना चाहते हैं? और अगर आप अर्जुन या आरती के जगह पर होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय